राज करना पाप है, पुलिस हमारा बाप है। राज करना पाप है, पुलिस हमारा बाप है। पुलिस हमारा, अब राज करना पाप है, पुलिस हमारा बाप है। दोनों आरोपी को पकड़ने के बाद इसी स्पॉट पर उन्हें लाया गया था, सीन रिक्रिएट कराया गया था कि भाई आखिर वारदात क्यों हुई, वारदात कैसे हुई है, सारी चीज़ें जानने के लिए। क्योंकि ये आपस में दोस्त हैं, जो आरोपी हैं और प्रार्थी आपस में दोस्त हैं। शराब पीने के बाद पर से इनका 1 घंटा पहले लड़ाई हुआ था और जो घायल है हर्ष ताम्रकार, उसने लगातार आए दिन जो चाकूबाजी की घटना हो रही है, क्या इन अपराधियों के मन से पुलिस का भय हट गया है? कब तक ये चीज़ें चलती रहेगी और कब ये चीज़ थमने का नाम लेगी? चाकूबाजी, कटरबाजी, इस प्रकार की वारदात लगातार देखने को मिल रही है। लगातार ये सब खबरें निकल कर सामने आती है कि सुपेला क्षेत्र में, रामनगर क्षेत्र में, खुर्सीपार क्षेत्र में या किसी सेक्टर एरिया में कटरबाजी की घटना हो गई है और पुलिस उस पर कार्रवाई भी करती है। मगर क्या ये घटनाएं जो हैं वो रुकने का नाम लेंगी या नहीं? ऐसी एक घटना 15 और 16 की दरमियानी रात को हुई। गणेश पक्ष का समय चल रहा था, जगह जगह पर गणेश भी बैठाए गए थे। 15 और 16 की दरमियानी रात हर्ष नामक शख्स जो यूसुफ और संजू यादव को गाली गलौज करने और हुल्लड़बाजी करने से टोकता है। घर के पास सारी चीज़ें होती है, टोकता है और टोक कर वहाँ से निकल जाता है। उसके कुछ देर बाद संजू यादव और यूसुफ हर्ष को ढूंढते हुए यहाँ इस स्पॉट पे पहुँचते हैं जहाँ पीछे गणेश पंडाल लगा हुआ है। रामनगर का ये इलाका है। इस स्पॉट पर पहुँचते हैं और उसे मुक्के से, लात घूसे से उसकी पिटाई शुरू कर देते हैं। पिटाई होता देख, क्योंकि रात को 12 साढ़े 12 बजे के आसपास की ये घटना है, पिटाई होता देख जब आसपास के लोग उनके तरफ दौड़ते हैं तो अपने आप को बचाने और हर्ष से बदला लेने, अपने आप को बचाने के साथ साथ हर्ष को नहीं छोड़ने का जो जुनून उनके सर पर सवार था वो उन्होंने आखिर उतार दिया। अपने आप को बचाने से पहले उन्होंने हर्ष पर धारदार हथियार से हमला किया, जिससे हर्ष को गंभीर जगह पर चोटें आईं, कई जगह पर गंभीर चोटें आईं। उसके बाद हर्ष को तुरंत आसपास के लोगों ने बीएमसा अस्पताल रेफ़र किया, बीएमसा अस्पताल ले जाया गया उसके उपचार के लिए। और जो आरोपी हैं वो यहाँ से फ़रार हो गए। आरोपी के फ़रार होने के बाद लगातार उनकी पत्तासाजी जारी थी, मगर उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। मगर मुखबिरों के हवाले से जो जानकारी निकल कर सामने आई है, मुखबिरों के हवाले से जो चीज़ें पुलिस को पता चली, उस इनपुट के आधार पर पुलिस की टीम जगदलपुर पहुँचती है और वहाँ ये दोनों आरोपी पकड़ा जाते हैं। इन दोनों आरोपी को पकड़ने के बाद इसी स्पॉट पर उन्हें लाया गया था, सीन रिक्रिएट कराया गया था कि भाई आखिर वारदात क्यों हुई, वारदात कैसे हुई है, सारी चीज़ें जानने के लिए। क्योंकि कानूनी प्रक्रिया है कि क्या चीज़ें हुई थी, असल में क्या घटना वहाँ पर घटी थी। इस घटना की सच्चाई जानने के लिए पुलिस हमेशा आरोपियों को उस स्पॉट पर लेके जाती है, सीन रिक्रिएट करवाती है कि आखिर घटना हुई क्या थी और कैसे हुई थी, किसकी गलती थी, किसने क्या किया था, ये तमाम जानकारी के लिए उसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए यूसुफ और संजू यादव को आज यहाँ लाया गया, सीन रिक्रिएट कराया गया। फिलहाल ये दोनों आरोपी हैं, ये पुलिस हिरासत में हैं। मगर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। लगातार आए दिन जो चाकूबाजी की घटना हो रही है, क्या इन अपराधियों के मन से पुलिस का भय हट गया है? क्या इन्हें सज़ा से डर नहीं लगता, या कानून नामक कोई चीज़ ही नहीं है इनके लिए? कि ये आदी हो गए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जेल जाएंगे, छूट कर आ जाएंगे। कब तक ये चीज़ें चलती रहेगी और कब ये चीज़ थमने का नाम लेगी? अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछले 1 महीने का रिकॉर्ड निकाल लें तो सैकड़ों की तादाद में कटरबाजी हुई है और सैकड़ों की तादाद में चाकूबाजी हुई है। आखिर इसे रोका कैसे जाएगा? आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। बताएंगे मैडम, चाकूबाजी घटना हुई थी, आज जुलूस निकाला गया है, किस टाइप की घटना थी? दिनांक 16 तारीख की रात की बात है। ये आपस में दोस्त हैं, जो आरोपी हैं और प्रार्थी आपस में दोस्त हैं। शराब पीने के बाद पर से इनका 1 घंटा पहले लड़ाई हुआ था और जो घायल है हर्ष ताम्रकार, उसने अभी तो बोलने की स्थिति में नहीं है वो, लेकिन उसके घर वाले बताए कि इसको अज्ञात लोगों ने चाकू मार दिया। इस पर हमने तुरंत ही एफआईआर करके विवेचना में लिया, तो वहाँ पर हमको सीसीटीवी प्राप्त हुआ, जिसमें पता चला कि ये संजू यादव और यूसुफ खान नाम के उसके जो 2 लड़के हैं, उन्होंने उसको कटर से बुरी तरह से मार करके घायल कर दिया है। इस पर से हमने तुरंत ही जो गंभीर अपराध है 109 IPC के तहत अपराध दर्ज किया और उनके खोजबीन के लिए लग गए। हमें पता चला अपने मुखबिरों से कि ये लड़के जो हैं जगदलपुर में छिपे हुए हैं, तो एसपी साहब से निर्देशन प्राप्त करके तुरंत ही टीम वहाँ रवाना किया और इनको पकड़ कर लाया गया है। किस बात को? ये दोनों ही मतलब जो आरोपी हैं वो नशे के आदी हैं
और शराब पीने की बात पर से इनका इससे परदेसी चौक में लड़ाई झगड़ा हुआ और जैसे ही उसको देखे कि ये लड़का आ रहे हैं हर्ष उधर से, तुरंत ही इसको ताबड़तोड़ हमला कर दिए। रंजिश के साथ हुए। दोनों ही दोस्त हैं तो आपसी पुराना रंजिश इन लोग के मन में कहीं न कहीं बैठा हुआ था। मैडम कौन कौन सी धाराएं अभी लगाई गई हैं इनके ऊपर? इनमें हमने 109 आईपीसी की धारा के तहत अपराध दर्ज किया है। इसके अलावा 118(1), 118(2) और 296 अन्य के तहत अपराध दर्ज किया गया है। मोहल्ले वालों का कहना है कि परदेसी चौक का जो मोहल्ला है वहाँ अक्सर लोग बैठ के शराब पीते हैं, नशा करते हैं और मोहल्ले वालों से अपशब्द कहते हैं, मारपीट करते हैं। उसमें लगातार पेट्रोलिंग की जाती है क्योंकि त्यौहार का समय था और अचानक से घटना घटित हो गई क्योंकि भीड़ इन लोग का आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ था, इसलिए बाकी लगातार सतत वहाँ पेट्रोलिंग होती है।